अभी कोई नहीं बचा। किसी घर में अगर कोई मर्द बाहर काम के लिए गया था तो वो बचा है, अगर कहीं एक घर में एक बच्चा बच गया है। लेकिन ऐसे घर है, ऐसे खानदान है जिसमें माँ बाप 4 बच्चे, किसी के 5 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, सब के सब इस मलबे तले दबे हुए हैं और मैयतों पर रोने वाला कोई नहीं है। तो वहाँ पर कल हमने मनाजिर देखे हैं। इम्कानात हैं कि कितने अफराद जो हैं वो भी मलबे तले दबे हो सकते हैं? मकामी अफराद के मुताबिक अभी भी 25 से जो जायद अफराद है वो मलबे तले दबे हुए हैं और जख्मियों का तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि ऑपरेशन सुस्त रवि के शिकार होने के बाद काफ़ी टाइम गुजर चुका है और वहाँ पर जहाँ पर मकानात मुनहदिम हुए हैं उन मकानात के मलबे के ऊपर से अभी पानी भी गुजर रहा है, तो उस वजह से भी ऑपरेशन में थोड़ी सी ताखीर का वो मसला है। लेकिन अभी कितने अफराद जख्मी हैं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन पत्थरों और मलबे के नीचे अभी भी 25 से जायद जो जिंदगियां हैं वो इस वक्त सिसक कर मर चुकी होगी। जी ठीक है शाजिया, आप हमें सवाबी से अपडेट कर रही थी। हमें ज्वाइन किया जफर इकबाल ने, नुमाइंदा एयरवाई न्यूज है, बुनेर में इस वक्त मौजूद हैं। जफर, जरा आप भी बता दीजिए इस वक्त कहां पर मौजूद हैं आप, किस गांव में मौजूद हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन की क्या वहां पर सिचुएशन है, जरा गाइड कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, उस वक्त मैं डगर में मौजूद हूँ जो कि तहसील गदरदरजई का सदर मुकाम है और यहाँ से अगर हम बात करें तो पीर बाबा और बिशोनी वो कुछ फासले पर है। ये डगर हॉस्पिटल है, जो मैयतें रिकवर होती है, जो लाशें निकाली जाती है मट्टी से, मलबे से, उसको फिर डगर हॉस्पिटल लेके आते हैं और यहाँ पर उसकी शनाख्त की कोशिश की जाती है। अभी तक यहाँ पर 3 लाशें अब भी पड़ी हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी और ये इम्कान है कि आज उसकी तदफीन जो है वो कर दी जाएगी। अगर हम यहाँ पर बुनीर, सिर्फ जिला बुनीर में इस 15 अगस्त के सैलाब से हलाकतों की बात करें तो अब तक 280 अफराद जो है वो सिर्फ बुनीर में, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, वो जा बहक हो चुके हैं, जबकि 300 के करीब अफराद जो है जिला इंतजामिया के मुताबिक वो अभी तक मिसिंग है, जिनकी तलाश का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन तो तकरीबन हो चुका है, अब सिर्फ सर्च ऑपरेशन उनके लिए हो रहा है। और इसमें सबसे खास बात यह कि कल इसके लिए पुलिस की जो K9 टीम है, जिसमें कि सुराग रसा कुत्ते है, वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उसके ज़रिए इन लाशों को या मलबे के नीचे जो दबे हुए हैं उनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा पाक आर्मी की हैवी मशीनरी जो है वो भी इस्तेमाल की जा रही है। मुख्तलिफ रज़ाकार तंजीमें जो है वो भी इस वक्त इमदादी कामों में मसरूफ़ है और इसके साथ साथ फिर मुल्क भर और ख़ासकर सूबे के मुख्तलिफ अजला से नौजवान अपनी मदद आप के तहत भी बुनीर पहुँच गए हैं। कल रात तक बुनीर के पीर बाबा का जो इलाका है बाजार, उसके बाजार के बिल्कुल अकब में जो रिहायशी इलाका है बाचाकले, वहाँ घरों से, क्योंकि वहाँ पे बहुत तंग रास्ते हैं, ट्रैक्टर तक वहाँ अंदर नहीं जा सकता, तो इस वजह से वो हथरेड़ियों से वो जो मलबा है वो निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो सूरत हाल अभी तक जो है, आप बता रहे हैं कि जो मकामी नौजवान हैं वो भी यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। आप इस वक्त डगर में मौजूद हैं। अच्छा, बचोनी और पीर बाबा, मेरे ख्याल से ये वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए थे, जो सैलाबी सूरत हाल बनी थी इसमें। अभी ये कहिएगा कि क्या तवक्कुआत हैं, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है, मजीद कितने अफराद जो हैं वो दबे हो सकते हैं, या क्या तमाम अफराद को जो है वो निकाला जा चुका है, या तमाम लाशों को निकाला जा चुका है, और जो जख्मी हुए थे उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया, उनके लिए क्या इंतजामात हैं, जो लोग बेघर हुए उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं? बिल्कुल, अगर पीर बाबा की हम बात करें तो पीर बाबा के लोग जो है उनका माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन जानी नुकसान यहाँ पे कम था, तो इस वजह से वो उस पे भी थोड़े मुतमईन थे, क्योंकि जब उन्होंने बिशोड़ी का, फिर गोकन का और कदर नगर का जो सुना कि वहाँ पर इतनी ज्यादा जो है हलाकतें हुई हैं इस सैलाब की वजह से, इतने लोग जहाँ बहक हुए हैं, तो उसके बाद वो थोड़े से मुतमईन थे कि चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर माली नुकसान हुआ है, लेकिन कोई जानी नुकसान उनका इतना नहीं हुआ। बाकी अगर हम बात करें तो असल नुकसान वो बिशोड़ी, गोकन और कदर नगर का जो इलाका है वहाँ पर, और सबसे ज्यादा बिशोड़ी का जो गांव था वो पूरे का पूरा जो है वो सफाई हस्ती से मिट गया है। तो सबसे ज्यादा हलाकतें बिशोड़ी में हुई हैं, फिर कदर नगर और गोकन का इलाका है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है, वहाँ की आबादी बहुत मुतासिर हुई है। और उसके बाद फिर पीर बाबा को अगर हम देखें तो वो पूरे का पूरा जो है वो मलबे का ढेर बन चुका है, मतलब इस सेंस में कि पूरा जो
सैलाबी पानी के साथ जो रेत थी वो सारी पीर बाबा के हुदूद में आ गई है और वो दुकानें घर जितने भी थे उसमें जितना सामान था वो सब तबाह हो चुका है। लेकिन पीर बाबा में फिर इन बाकी इलाकों की निस्बत जो जानी नुकसान है वो कदरे कम हुआ है, लेकिन अभी भी मुख्तलिफ इलाकों से जो क्योंकि 4-4, 5-5, 6-6 बास जगहों पे 6-6 फुट तक जो रेत है वो पड़ी हुई है और उसको हटाना कोई इतना आसान काम नहीं है। पाक फौज के पास हैवी मशीनरी है, वो लेके आए हैं, उसके जरिए मलबा हटाया जा रहा है। तो अभी भी वक्फे से जो लाशें हैं जो मलबे के नीचे दबे हुए थे वो निकलने का काम जो है वो जारी है और लाशें निकल रही हैं। कल शाम तक यहाँ पर 5 लाशें जो है मजीद निकाली गई, 5 लाशें मजीद निकाली गई थी। जफर इकबाल बहुत शुक्रिया, शाजिया आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम जो सिचुएशन से हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों बुनेर से जफर थे और बिल्कुल बुनेर और सवाबी की जो सूरत हाल है वो खासी खराब दिखाई दे रही है। लेकिन अभी हम रुख करते हैं कराची का। कराची में भी आज सबसे मूसलाधार बारिश हो रही है, बारिश के बाद बल्कि बारिश अभी भी जारी है इस वक्त। तो सूरत हाल क्या है ये अफजल खान से जानते हैं। अफजल हमारे साथ, बिल्कुल अफजल हमें ज्वाइन